स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एवरीथिंग लर्न एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 पौधों को जानिए। ठीक है, इसकी हिंदी तो हमने बताई है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे निम्नलिखित कथनों को ठीक करके लिखिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं क्वेश्चंस में जो कि सही से नहीं लिखे हैं प्रश्न में। देख लीजिए कैसे। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। क्या आप जानते हैं कि तना मिट्टी से जल और खनिज को अवशोषित करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि कौन करता है? जड़ें। इसका उत्तर होगा जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं, ऐसे होगा। नेक्स्ट है ख ऑप्शन। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। आपने पौधे देखे होंगे, आपने देखा होगा कि क्या पत्तियां जो होती हैं वो पौधों को सीधा खड़ा करके रखती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उत्तर में क्या होगा? तना जो होता है, स्टेम जो होती है पौधे की, वही पौधे को सीधा खड़ा करके रखती है, स्ट्रेट खड़ा करके रखती हैं। नेक्स्ट है ग। जड़ें जल को पत्तियां तक पहुंचाती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो कौन पहुंचाता है? आप देख लीजिए उत्तर, ये भी गलत है, इसको देख लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, ऐसे होगा। नेक्स्ट है घ। पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। तो इसका उत्तर होगा पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं होती। आपने देखा होगा किसी भी फूल में कि जो कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, तो क्या उनमें सारी पत्तियां और पंखुड़ियां एक जैसी होती हैं? यानी उनकी जो गिनती में हम अगर उनको देखें तो क्या वो बिल्कुल एक होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई फूल बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, किसी की पत्तियां ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ऐसे होता है। नेक्स्ट है ड। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इसका उत्तर ऐसे होगा, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर अलग हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी नहीं होंगी, ऐसे होता है। नेक्स्ट है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो इसका सही उत्तर यह होगा, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका जो स्त्री केसर है वो पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। तो ऐसे होगा ये। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न के चित्र बनाइए। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है जिसकी हमें चित्र बनाने हैं, जिसकी हमें पिक्चर्स बनानी है। जैसे पत्ती है, मूसला जड़ है, एक फूल जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो। ठीक है, इस तरह से हमने ये इनके पिक्चर्स बनाए हैं, चित्र हमने बनाने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, मतलब कमज़ोर हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो क्या आपने देखा है ऐसे पौधे जिसका तना लंबा हो और कमज़ोर हो? तो आप ऐसे पौधों को कौन से वर्ग में रखेंगे? तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका आंसर होगा मनी प्लांट का तना लंबा होता है। आपने देखा है मनी प्लांट की जो बेल होती है उसका जो तना होता है वो लंबा होता है, लेकिन कमज़ोर भी होता है। किस में रखे जाते हैं? ये विस्पी लता वर्ग में रखे जाते हैं या आते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। पौधों में तने का क्या काम है? अब देख लीजिए पौधों में तने के काम देख लीजिए क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। पौधों में तने का क्या कार्य है, क्या काम है? मतलब पौधा जो होता है उसमें जो तना होता है उसका क्या काम होता है, यहाँ लिखना है उसके उत्तर में, इसके आंसर में। नंबर 1, ये शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को धारण करता है। नंबर 2, तना पानी और खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुँचाता है। नंबर 3, ये पत्तियों से तैयार भोजन को अन्य भागों तक पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्न में से किस पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिसमें जालिका होती है? आपने देखा होगा कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिसमें जाली सी बनी रहती हैं। तो वो इस तरह की कौन कौन सी लीव्स होती हैं? जैसे गेहूं, तुलसी, मक्का, धान। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सी ऐसी पत्ती है जिसमें जाली बनी होती है। जैसे गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया या फिर गुड़हल। इनमें से सही आंसर होगा तुलसी में, धनिया में और गुड़हल में हल्की हल्की सी जाली बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का जो शीरा होता है, शीरा विन्यास किस प्रकार का होता है, किस तरह का होगा? इसका आंसर होगा समानांतर शीरा विन्यास, ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? आंसर है इसका उत्तर है मूसला जड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झड़का जड़? कैसे? मतलब आप किसी लीव्स को देख करके आप बता सकते हैं? तो इसको हम आंसर में लिखेंगे हाँ, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शीरा विन्यास हो तो हम बता सकते हैं कि उसकी जो जड़ें हैं वो मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समानांतर शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें होंगी। ठीक है, झकड़ा जड़ें अथवा या फिर रेशेदार वाली जड़ें होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प में विभिन्न भागों के नाम लिखिए। मतलब फूल के भागों के नाम यहाँ हमें लिखने हैं। जो फूल होता है, फ्लावर जो होता है, उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। आंसर देख लीजिए। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि। इस तरह के पार्ट्स होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे होंगे? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जैसे घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू, मूंगफली। तो इसका आंसर होगा, हमने निम्नलिखित पौधों के फूल देखे हैं। कौन कौन से होते हैं? मक्का, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। मतलब पौधों का वो पार्ट बताना है, प्लांट्स का वो पार्ट बताना है यहाँ पर, जो कि अपना भोजन जो है वो खुद बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, ये भी बताना है। उत्तर देख लीजिए। पौधों में पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं। जो लीव्स होती है ना पौधों की, वही भोजन बनाने का काम करती हैं। पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? आंसर है, फूल में स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। फूल का जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर, ठीक है, उसके सबसे जो निचले वाला भाग होता है उसमें अंडाशय होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए, ऐसे दो फूलों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों। तो ऐसे कौन से दो फूल हैं? संयुक्त पंखुड़ियों वाले फूल जो होते हैं वो होता है धतूरा और टमाटर। अलग अलग पंखुड़ियों वाले जो फूल होते हैं वो होते हैं कमल और गुलाब। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो चैप्टर है, आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपने इजीली समझ लिए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।